हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, हम पिछले 2-3 लेक्चर से हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? ताकि हम किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री के बारे में पता कर सकें, जो ना तो हमें लुइस ने बताया ना वीबीटी ने बताया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हाइब्रिडेशन के जरिए किसी भी मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी हमें हाइब्रिडेशन के थ्रू नहीं पता चलती है, वो हमें पता चलती है आपके बीएससी पीआर थ्योरी की उसके बाद हमें पता चलती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के से भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज्योमेट्री पता नहीं कर सकते अपन। ठीक है, उनके लिए हमें बीएससी पीआर थ्योरी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिडाइजेशन से केवल हम उन्हीं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता कर सकते हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है जो हमें हाइब्रिडेशन में मिलती है। बट अगर आपके पास सेंट्रल मेटल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होता है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, उसकी वजह से। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडेशन निकालना सीख लिया था और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिनके लिए आपको हाइब्रिडेशन निकालना था। ठीक है, इनको हम सीखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम बात करेंगे कैसे हम एक्चुअल जो ज्योमेट्री है किसी भी मॉलिक्यूल की वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं आपके वीएससी पीआर थ्योरी के जरिए। ठीक है, पहले हम इससे डील कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए XeO F2। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, Xe एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहेगा, 2 फ्लोरीन के साथ रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये हम नॉर्मल बना रहे हैं। ये फ्लोरीन को मैं यहाँ की जगह यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हम केवल हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल ज्योमेट्री तो हम पता करेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए ये हम देखते हैं। जिनोन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 तो इसने काम में ले लिए। आपके पास 4 बचेंगे, 4 बचेंगे मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी आपके पास, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 प्लस 2 लोन पेयर दैट इज 5। हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp3d। क्लियर है? स्ट्रक्चर हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, हाइब्रिडेशन। पहले अपने को हाइब्रिडेशन निकालना है। यहाँ देखिए, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, वर्बली सोल्व करने की कोशिश करेंगे हाइब्रिडेशन को। देखिए, जिनोन 8। ठीक है, याद हो जाने चाहिए कि जिनोन में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 6 तो बॉन्ड बनाने के काम में आ गए। फ्लोरीन है आपका, सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब 1 लोन पेयर बचा। तो 6 + 1 दैट इज 7। 7 x की वैल्यू होगी आपके पास 7। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है। 6 + 1 दैट इज 7। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। फास्ट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, I3-, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए कैसा होगा, I और I आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम आपका आयोडीन ही है आपके पास, तो 7 होते हैं, एक माइनस और आ गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में से 2 तो बॉन्ड बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 मतलब 3 लोन पेयर, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब काउंट कीजिए x की वैल्यू, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, 2 प्लस लोन पेयर कितने, 1 2 3 दैट इज 5। वापस आपका हाइब्रिडेशन sp3d आ जाएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, ये पता चलेगा आपको कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। ठीक है, चिंता मत करना। PCl3 वर्बली सोल्व करें। 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो क्लोरीन के साथ सिंगल हो गए, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लोन पेयर, 1 तो 4। हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। ठीक है, धीरे धीरे आपको टिप्स पे याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइब्रिडेशन के लिए, इतना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। यहाँ पे देखिए कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, पांचों के पांचों सिंगल बॉन्ड हो गए, तो x की वैल्यू आपके पास 5। हाइब्रिडेशन होगा sp3d। यहाँ देखिए, सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 में से 4 तो सिंगल बॉन्ड बना लिए, 2 बचे, 2 मतलब 1 लोन पेयर, तो x की वैल्यू हो गई 4 + 1 5। वापस आपका हाइब्रिडेशन sp3d। ठीक है,
H2S सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम हमेशा जो हाइब्रिडेशन निकालते हैं ये सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल एटम मतलब जो आपका जिसका नंबर कम होता है, ठीक है। जैसे 2 हाइड्रोजन है 1 सल्फर है तो हम सल्फर का निकालते हैं। SF4 है तो हम सल्फर का निकालते हैं। PCl5 क्लोरीन 5 है, फास्फोरस 1 है तो फास्फोरस का निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम वैलेंस शेल में आपके सल्फर के ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 में से 2 तो हाइड्रोजन ने काम में ले लिए सिग्मा बॉन्ड के लिए। लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब 2 लोन पेयर, 2 + 2 4, हाइब्रिडेशन sp3। क्लियर है। CO2 देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन के पास कुछ भी नहीं बचा लोन पेयर के रूप में। सिग्मा कितने होंगे 2, 2 पाए होंगे उनको काउंट करना ही नहीं है। सिग्मा काउंट किए 2 प्लस लोन पेयर कितने 0, 2 में हाइब्रिडेशन sp, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं हाइब्रिडेशन को निकालते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी, और हम इसके बारे में और डिटेल में अभी और एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे पक्का होगा, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपकी एप्लीकेशन ऑफ VSEPR, ठीक है, कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री को बताते हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए क्योंकि ज्योमेट्री बताने के लिए क्या है आपको हाइब्रिडाइजेशन में पक्का होना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आना ही चाहिए, तभी आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ VSEPR, ठीक है। VSEPR कभी कभी VSEPR-T भी लिखा हुआ आ जाता है, मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है ना। दोनों एक ही है, VSEPR या VSEPR-T, ठीक है। T लिखना चाहो तो T भी लिख सकते हो, VSEPR-T, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने को देखना है कि कैसे हम एक्चुअल ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक नहीं कह सकते इसको, हम कुछ पॉइंट्स कह सकते हैं जिसके जरिए अपने को एक्चुअल आपकी क्या निकालनी है ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जो इसके पॉइंट है वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको उस जो मॉलिक्यूल दिया है उसका हाइब्रिडेशन निकालना है। पहली बात क्या निकालना है हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, फर्स्ट फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है मैंने आपको बताया ना, जो नंबर में कम होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेकंड जो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जो ज्योमेट्री आती है, जो हमने देखा कि 2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, sp हो तो उसकी ज्योमेट्री प्लेनर आपकी लीनियर होती है, sp2 हो तो आपकी प्लेनर होती है, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 हो तो आपकी टेट्राहेड्रल होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री आती है वही आपको ड्रॉ कर देनी है सबसे पहले, ठीक है। ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल which predicted by hybridization, ठीक है। सेकंड आपको क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन से जो आपकी ज्योमेट्री है जो हम प्रिडिक्ट की हुई है उसी को ड्रॉ कर दो आप, ठीक है, विच प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो जो आपने हाइब्रिडाइजेशन से निकाली है ज्योमेट्री वही उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। बट अगर आपने उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी चेंज होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है, और लोन पेयर बचते नहीं बचते वो हमने देख ही लिया है, कैसे लोन पेयर बचेंगे या नहीं बचेंगे, ठीक है। वो आपको स्ट्रक्चर बना के
वैलेंस शेल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इफ देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल देन द जियोमेट्री प्रिडिक्टेड बाय hybridization will be the actual geometry। वही क्या होगी, आपकी एक्चुअल जियोमेट्री होगी जो हाइब्रिडाइजेशन से आपने प्रिडिक्ट की है। फोर्थ पॉइंट, इफ लोन पेयर प्रेजेंट है तो तब क्या होगा। इफ lone pair is present in molecule then place the lone pair on minimum repulsion position in geometry and then don't count the lone pair in geometry। The resultant geometry will be the actual geometry। लास्ट पॉइंट नहीं आया होगा समझ में, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन से जो आपकी ज्योमेट्री आई वही फिक्स है, बट लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपको लोन पेयर को जो आपने ज्योमेट्री बनाई है हाइब्रिडाइजेशन से उसमें आपको लोन पेयर को उस पोजीशन पे रखना है जहां पे आपका रिपल्शन जो हो मिनिमम हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल प्लेनर के लिए, ठीक है। किसके लिए बताया था मैंने आपको, sp3d के लिए बताया था मैंने आपको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए। उसमें एंगल कितने थे, 120 डिग्री थे, ठीक है। तो जो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन होती है, ठीक है। तो जब भी लोन पेयर आएगा sp3d में हम कहाँ रखेंगे उसको, लोन पेयर को, जब आपके इक्वेटोरियल पोजीशन होगी वहां पे, ठीक है ना। हम एग्जांपल भी करेंगे तब हम और बात करेंगे उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, लोन पेयर को वहां रखना है जहां पे मिनिमम रिपल्शन पोजीशन हो, ठीक है। एंड उसको बाद में काउंट नहीं करना है लोन पेयर को, ठीक है। उसके बाद जो ज्योमेट्री आती है उसे हम बोलते हैं आपकी एक्चुअल ज्योमेट्री, ठीक है। ये तो आपकी नॉर्मल जो आपकी थ्योरी रहती है वो है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, कि कैसे हम एक्चुअल ज्योमेट्री को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे अलग अलग जो हाइब्रिडाइजेशन है उनके लिए, जैसे sp, sp2, sp3 सब के लिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट डाल सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम VSE PRT, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे आपके किसके लिए, जब आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो दो, ठीक है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने हो आपके पास, दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जिनके पास लोन पेयर होगा वहां चेंजेस आएंगे, लेकिन जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वहां तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री आई है वो ही रहेगी, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, इसमें हम एक ही केस ले सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें इसमें तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो और आपके पास 0 लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। आपके पास जो दो बॉन्ड बनेंगे, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से तो दो बॉन्ड बनेंगे आपके पास, तो वो दोनों आपके पास अगर बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कुछ भी नहीं है तब आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी। जैसे आप एग्जांपल देखिए BeCl2 CO2, ठीक है। BeCl2 में आप देखोगे यहाँ पे बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में आपके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसने दोनों क्लोरीन के साथ पार्टिसिपेट कर लिए, ठीक है। तो अब इसके पास कुछ भी लोन पेयर नहीं बचा है, ठीक है।
इसका अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए क्लोरीन के साथ, ठीक है। एक्स की वैल्यू होगी 2, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन भी निकालना स्टार्ट करेंगे इस बार, ठीक है। ये होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। BeCl ये इसकी ज्योमेट्री है जो आपके किससे प्रिडिक्ट होती है, हाइब्रिडाइजेशन से, दैट इज लीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री भी यही होगी जो आपकी लीनियर है, ठीक है। सेम इसी तरह से CO2 CO2 में भी आप देखोगे हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है आपकी, लीनियर है। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना लिए, लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर 0 है। हाइब्रिडेशन देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर, ठीक है। दोनों आपके प्लेनर होंगे, ठीक है। एक ही प्लेन में 180 डिग्री का आपका एंगल है, ठीक है। एंगल कितना है आपका, 180 डिग्री का। जब आपके लोन पेयर आ जाते हैं तब आपका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट केस। इसमें सेकंड केस नहीं बन सकता है, ठीक है ना, जब आपका एक बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। sp हाइब्रिडेशन में वो केस नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जो आपका बॉन्ड एंगल होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके रिपल्शन की। जितना ज्यादा आपका रिपल्शन बढ़ता जाता है, ठीक है, लोन पेयर में, उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए, रिपल्शन मतलब रिपल्शन कब होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज्यादा हो, ठीक है। किसी कैटेगरी में एक लोन पेयर हो तो रिपल्शन कम होगा, किसी मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो वहां पे आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू में अगर आपको समझना है तो अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पहले हम इनके लिए बात कर लेते हैं, फिर इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू में समझेंगे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी अपन लेते हैं, ठीक है। जब आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने हो, 3 हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। चलिए, यहाँ हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी में क्या आएगा आपके पास, जब आपके पास तीनों तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो और साथ में 0 लोन पेयर हो, एक भी लोन पेयर नहीं हो, तब अपन देखते हैं, ठीक है। यहां से जो देखिए, जब भी 0 लोन पेयर है तो वही आपकी ज्योमेट्री रहेगी जो आपके हाइब्रिडेशन से आती है, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं, BCl3 देख लीजिए, BCl3। यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं हम, SO3 देख लीजिए, ठीक है। BCl3 में आप देखोगे बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों उसने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने में काम में ले लिए, ठीक है। तीनों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा है, 0। हाइब्रिडेशन क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। पाई बॉन्ड नहीं है, केवल तीनों सिग्मा बॉन्ड है, x की वैल्यू 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा, दैट इज B, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl, तीनों आपके एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। ये आपकी ज्योमेट्री होती है प्लेनर, ठीक है। इसे हम ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर कभी कभी नो प्लेनर भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है ना। क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। बॉन्ड एंगल कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल रहेगा, ठीक है, सिंपल है। यहाँ बात करो सल्फर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन सल्फर के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा नहीं है। 3 डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, पाई को अपने को काउंट नहीं करना है, मतलब सिग्मा कितने हुए, 3,
3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी आपका प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल भी क्या रहेगा, 120 रहेगा। ठीक है, ये SO2 है। ठीक है, एंगल वैसे थोड़ा सा कम होगा इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, पर इसके हम बॉन्ड एंगल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने कभी पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, और यहाँ पे अपना कोर्स में भी नहीं है डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, बट थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, जब आपके 3 बॉन्ड पेयर हो और क्या हो, 0 लोन पेयर हो। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। अब आपको देखना है, इतनी देर तो हम देख रहे थे कि आपकी जो ज्योमेट्री आ रही थी वो सेम आ रही थी जो हाइब्रिडाइजेशन से निकली। अब केस डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जब आपके लोन पेयर काउंट होंगे। तब इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर हो। ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 है ना, तो अपने को टोटल 3 करना है, 2 + 1। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम SO2 का। ठीक है, सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 और 2 4 बॉन्ड तो बना लिए, 1 लोन पेयर बच गया। ठीक है, सल्फर के पास आपका 1 लोन पेयर बच गया है। यहाँ अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें X तो 1 तो लोन पेयर बच गया। ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा 2 पाई, अपने को काउंट करने सिग्मा, 2 + 1 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, सेम है। चलिए, स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये रूल देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है जो हाइब्रिडाइजेशन से आती है। हमने ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली, S डबल बॉन्ड O और एक रहा आपके पास लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लोन पेयर, ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। थर्ड, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था आपको, अब लोन पेयर को रखना है मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे। अब तीनों पोजीशन तो आपकी सेम ही, कहीं पे भी रखो, 2 ऑक्सीजन है तो आपको बीच में रख दिया कहीं पे भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए फोर्थ पॉइंट क्या था, आपको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। लोन पेयर को ऊपर ऐसे हाथ रख दीजिए आप। ठीक है, अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगी वही इसकी स्ट्रक्चर है। कैसा दिख रहा है शेप आपको, वी टाइप या फिर बेंट या फिर एंगुलर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आपका क्या बोलेंगे, बेंट स्ट्रक्चर, या फिर हम इसे बोलते हैं वी टाइप स्ट्रक्चर या फिर एंगुलर। ठीक है ना, कुछ भी नाम बोल सकते हो आप, बेंट, वी टाइप या फिर एंगुलर आ गया। ये है इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन से आनी चाहिए थी ट्राइगोनल प्लेनर, बट जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल होती है, जो हम डिवाइस से पता करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी मीटर, जो आपके सोफिस्टिकेटेड डिवाइस होते हैं उनसे जो हम पता करते हैं, जो आपकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आती है वो क्या है, आपकी बेंट स्ट्रक्चर, जो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन और फिर उससे ज्योमेट्री। ठीक है, अब थर्ड केस 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, वो केस भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 बॉन्ड पेयर होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, बिना बॉन्ड के तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 ही केस पॉसिबल है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 4 के लिए। ठीक है, जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, sp2 हो गया, sp3 थर्ड नंबर। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने हो, 4 हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं यहाँ अपन। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, आपको कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, 4 हैं। ठीक है, 1 + 3 4 है। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, 4 तो बॉन्ड पेयर हो प्लस 0 लोन पेयर हो। ठीक है,
चारों के चारों आपके क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी प्रेजेंट ना हो, तब क्या होगा। चलिए बेस्ट एग्जांपल है CH4 मीथेन, जो हमने देखा ही है, C H H H और H। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों उसने बॉन्ड बनाने में काम में ले लिए, चारों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। लोन पेयर बजानी है, जब 4 आपका x की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, sp3 की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, ये हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल, ये होता है आपके 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109.28 मिनट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट केस तो ये हो गया। इसी में सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है आपका, जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट हो। सेकंड केस क्या आएगा, जब आपके पास 3 तो क्या हो, बॉन्ड पेयर प्लस 1 क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। उस कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं। चलिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, NH3, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 2 बचे, मतलब एक लोन पेयर बचा, इसके पास एक लोन पेयर होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 3 + 1 टोटल 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही। ये आपका नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका लोन पेयर, ठीक है। टेट्राहेड्रल में चारों पोजीशन जो होती है सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए आप लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने ऊपर रख दिया ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगे, ठीक है, जनरली ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई स्ट्रक्चर, जो आपकी ज्योमेट्री जिस आपकी हाइब्रिडाइजेशन से आई, ठीक है। अब अपने को एक्चुअल निकालनी है। देखिए, लोन पेयर पे हाथ रखिए, ये कैसे जैसा दिखता है, किसके जैसा, यहाँ से तो आपको दिखेगा नहीं अभी, देखिए। अब आप मुझे बताइएगा, ये आपको पिरामिड के जैसा दिखता है, जिसका बेस आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपको वो एक पिरामिड की तरह दिखेगा, ठीक है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं पिरामिडल, पिरामिडल शेप, या फिर इसको हम ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, या फिर ट्राइंगुलर पिरामिडल, ठीक है। क्योंकि इसका बेस कैसा है, ट्राइंगल जैसा, ट्राइंगल है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आपका ट्राइंगुलर पिरामिडल, ठीक है। चलिए, ये आपका सेकंड केस है। थर्ड केस लेते हैं अपन इसी में। थर्ड केस क्या आएगा, मान लो आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो। 2 तो बॉन्ड पेयर है प्लस 2 ही क्या है, लोन पेयर, ठीक है। बनाते चलो। एग्जाम्पल है आपके H2O, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने ना रटने, ठीक है। जब एग्जाम में आए तब बना लो और देख लो, काउंट करने अपने को तो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आता है रोल किसका, बॉन्ड एंगल का, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर, ये आपका लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये जो लोन पेयर है ये तीनों बॉन्ड पेयर पे क्या करेगा, रिपल्शन लगाएगा। रिपल्शन लगाने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है आपके, ठीक है, ये जो आपके बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं आपके 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और ये जो एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होकर 107 डिग्री रह जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं था, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल सेम था, जो इतना आना चाहिए उतना ही आया। यहाँ पे लोन पेयर आ गया, मतलब रिपल्शन आना स्टार्ट हो गया है।
रिपल्शन आएगा, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 109 से डिक्रीज होकर आपका 107 हो गया। क्वेश्चन आता है कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री होता है, क्यों? सिंपल रीजन है, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल 109 आना चाहिए वो कितना आता है, 107 आता है, मतलब उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए ये भी आपको पता ही है, पहले मैं बोल चुका हूँ, आपकी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये 3 तो हाइड्रोजन आपके एक ही प्लेन में है, बट नाइट्रोजन आपके ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसलिए आपकी नॉन प्लेनर है। चलिए आगे बात करें, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा पता है, 6 आपके पास होते हैं ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 2 तो हाइड्रोजन ने काम में ले लिए। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तो हो गए 2। अब ऑक्सीजन, मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, वो तो एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक यहाँ से हाइड्रोजन से बनाएगा, तो ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड है। ठीक है ना, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 यानी 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। स्ट्रक्चर क्या आनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर आनी चाहिए H2O की, वो आनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, जो 2 लोन पेयर है उनको हम क्या करते हैं, इक्वली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब वही काम अपने को करना है, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। अब स्ट्रक्चर देखिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी SO2 की स्ट्रक्चर, उसकी जैसी है बेंट स्ट्रक्चर, या फिर इसे हम एंगुलर या फिर वी शेप तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल शेप जो होगी वो क्या होगी आपकी, बेंट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं वी शेप, या फिर आपका एंगुलर। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर्स वगैरह याद नहीं करनी है। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी, बट बनाना आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो आपका एक ही लोन पेयर था, यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर है। लोन पेयर में और ज़्यादा रिपल्शन होता है। हमने देखा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन होता है, बट लोन पेयर में और ज़्यादा रिपल्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है ना, एक बार आप रीजन लिख लीजिए ताकि आपको क्या रहे, थोड़ा ध्यान रहे। ठीक है, आपके पास कहीं पे भी जगह हो, मतलब साइड में हो तो आप साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, the bond angle of NH3 decreases from 109 degree 28 minute to 107 degree to minimize the repulsion, ठीक है, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहे। यहाँ पे भी लोन पेयर में रिपल्शन होगा और ज़्यादा रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो आपका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा गिरेगा। यहाँ जो आपका बॉन्ड एंगल हो जाता है ये वाला, ये आपका बॉन्ड एंगल होता है आपका 104 डिग्री या फिर 104.5 डिग्री। ठीक है, 104.5 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल हो जाता है। यहाँ से भी और डिक्रीज हो जाता है। रीजन सेम है, लोन पेयर में रिपल्शन होता है, उसको रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। चीज़ तो एक तो ये चीज़ हो गई, और जो मैंने आपको बताया था बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। जितना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो रहा है। या फिर हम एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपका बॉन्ड एंगल है हमने देखा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिपल्शन के। ठीक है, और एक और हम लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ तीनों एग्जाम्पल से आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, CH4 0 लोन पेयर, ठीक है, बॉन्ड एंगल आपका सेम। एक लोन पेयर इंक्रीज हुआ, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ।
नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 2 हो गए, इंक्रीज हो गए, तो बॉन्ड एंगल और ज़्यादा डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये तो हुई बात sp3 हाइब्रिडेशन के लिए। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके sp3 डिहाइब्रिडेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके sp3 डिहाइब्रिडेशन के लिए। sp3 डिहाइब्रिडेशन में क्या होगा, देखिए एक बार में आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 बार देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई ना, तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है ना, फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। sp3d दैट इज 4th नंबर, जब आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो आपके पास 5। ठीक है, चलिए फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं। क्या होगा जब आपके पास 5 तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो प्लस 0 लोन पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, आप ले लीजिए PCl5। ठीक है, PCl5 हाइब्रिडेशन निकालिए, भले लिखा हुआ हो फिर भी हाइब्रिडेशन निकालो आप। ठीक है, फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों आपने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 5, लोन पेयर कुछ बचा नहीं। जब x की वैल्यू 5 होती है तो आपका हाइब्रिडेशन होता है sp3d। यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हमने देखा है इस टाइप की। ये आपके बीच में फॉस्फोरस रहता है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए क्लोरीन, क्लोरीन को रखना है अपने को, 5 क्लोरीन है, कहीं पे भी रख दो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था इसे हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं और इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ कम होती है। यहाँ बॉन्ड एंगल 120 होता है, यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल 120 होने की वजह से यहाँ पे जो रिपल्शन होता है इन पोजीशन पे मिनिमम होता है। इसलिए अगर मान लो आपको बाई चांस लोन पे रखना हो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप कहाँ रखोगे, इन तीनों पोजीशन में भी कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तीनों पोजीशन सेम है, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। एक्सी आपकी इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। ठीक है, एक्सियल पे नहीं रखना है। ठीक है, वहाँ पे रिपल्शन होता है मैक्सिमम। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, नॉर्मल, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। क्लियर है, वही चीज आप लिख सकते हो PCl एक्सियल, मतलब फास्फोरस और क्लोरीन के बीच की जो एक्सियल लेंथ है वो आपके फास्फोरस और क्लोरीन की इक्विटोरियल लेंथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपकी एक्सियल और ये हुआ आपका इक्विटोरियल। ठीक है, चलिए ये हुई आपके पास फर्स्ट कैटेगरी की बात। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो, 4 तो क्या हो बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो लोन पेयर। ठीक है, इस कैटेगरी में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए SF4। ठीक है, रटना नहीं है ना, याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा, हाइब्रिडेशन निकालो, स्ट्रक्चर बनाओ, जियोमेट्री देख लो, लोन पेयर प्रेजेंट है तो मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे रख दो और उसको गायब कर दो, स्ट्रक्चर अपने आप आएगी। ठीक है, चलिए SF4 में बात करें, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में, 4 तो फ्लोरीन के साथ काम में आ गए, 2 बचे, 2 मतलब एक लोन पेयर, एक लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 + 1 5, 5 में आपका हाइब्रिडेशन आता है sp3d। स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। बना लो, जो आई है वो बाद में देखेंगे हम कि लोन पेयर है तो उसका क्या करना है। ठीक है, कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई। अब इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर कहाँ रखोगे, पहले 1 2 3 पोजीशन पे रखोगे, कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका लोन पेयर। ठीक है,
बाकी जगह आप क्या रखो, फ्लोरीन रख दो। ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखनी है तो कैसे देखेंगे, इस पे हाथ रखिए, आपको सही शेप नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ 90 डिग्री से यूं घुमा लेता हूँ। क्या करता हूँ 90 डिग्री से इसको यूं टिल्ट करता हूँ, तब आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखिए जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आपको देखेगा ये सल्फर, इधर फ्लोरीन, ये इधर फ्लोरीन। ठीक है, ये आपका लोन पेयर। ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए ये आपका सल्फर, ये आपका फ्लोरीन, यहीं से दिखाता हूँ। देखिए सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इसको मैंने क्या किया 90 डिग्री से रोटेट किया, 2 फ्लोरीन हो गए, 1 2, 2 फ्लोरीन ये हो गए। ठीक है, ये आपका लोन पेयर। अब आप देखिए ज्योमेट्री, ये आपने बचपन में खेला होगा सीसो। ठीक है, उसके जैसे लग रही है। यहाँ बैठते हैं तो उधर से ऊपर हो जाता है, इधर बैठेंगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है, सीसो, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा। इसे हम बोलते हैं सीसो स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, सीसो स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए एक और चीज़ इसी के लिए हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये आपका सल्फर है और ये आपका फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, ये आपका फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये जो आपका लोन पेयर है ये क्या करता है, रिपल्शन क्रिएट करेगा। रिपल्शन क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, ये जो एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिपल्शन क्रिएट की होने की वजह से ये जो बॉन्ड है आपके, ये क्या है अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। सल्फर, ये आपके फ्लोरीन, ये आपका दूसरा फ्लोरीन, ये आपके दोनों फ्लोरीन अंदर की तरफ आ जाते हैं। बाकी ये आपका फ्लोरीन, ये आपका दूसरा फ्लोरीन, तो ये आपका लोन पेयर। ये है आपकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम वही है सीसो। बट कभी कभी पूछ लेता है कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री वाले कितने हैं इसमें, तो आप जनरली क्या करते हो, ये दो बॉन्ड को 90 डिग्री का बता देते हो। ऐसा नहीं होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, SF4 है ना, हाँ ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री से क्या हो जाते हैं आपके, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक भी 90 डिग्री का बॉन्ड नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आप लिख भी सकते हो यहीं पे, नो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल विल बी प्रेजेंट इन SF4 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, उठा उठा के ऐसे बारीक बारीक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ठीक है, 90 डिग्री के बॉन्ड है नहीं है तो कितने हैं। ठीक है ना, ऐसे। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये रहेगी, थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर का नाम होगा सीसो। ठीक है, चलिए ये हुआ सेकंड केस। अब हम बात करेंगे थर्ड केस के लिए। थर्ड केस क्या होगा आपके लिए, जब आपके पास 3 तो बॉन्ड पेयर हो और क्या हो आपके पास सेकंड, ये थर्ड, 3 तो बॉन्ड पेयर हो और आपके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए एग्जांपल लेते हैं। ClF3 हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, निकालिए। क्लोरीन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड में काम में आ गए, कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 + 3 5 में आपका हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3d। ठीक है, क्लियर है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, कैसी स्ट्रक्चर होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली होगी, इसी टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर को रखना है, कहाँ रखोगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। मैंने दोनों को यहाँ रख दिया। ठीक है,
ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इसको गायब कर दीजिए लोन पेयर को। कैसी स्ट्रक्चर है, टी शेप, कैसी टी शेप दिखेगी आपको। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका टी शेप। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जो रिपल्शन है लोन पेयर की वजह से, ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड आपके अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, एक भी 90 डिग्री का बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी शिफ्ट हो गए अंदर की तरफ, ठीक है। चलिए एक और केस होगा इसमें, वो भी देख लेते हैं अपन। केस मैं कह रहा हूँ इनको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, बस बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन आएगा उसी टाइम बनाना है, ठीक है। इनको रट नहीं सकते स्ट्रक्चर वगैरह को, ठीक है। जो कॉमन है वो तो अपने आप याद हो ही जाएगी, ठीक है, बाकी रट नहीं सकते हो आप इनको, ठीक है। फोर्थ केस हम देखते हैं। फोर्थ केस क्या हो, जब आपके पास चार तो दो तो बॉन्ड पेयर हो, दो तो बॉन्ड पेयर हो और साथ में क्या हो, तीन लोन पेयर हो। ऐसा केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केस कहाँ पे, ये हो सकता है आपके XeF2 में, ठीक है, जिनोन के कंपाउंड्स में। 8 वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन, दो तो फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर और दो आपके सिग्मा बॉन्ड, तो 3 + 2 कितने हो गए, 5। 5 में हाइब्रिडेशन sp3d। स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये जो सेंटर में होता है ना, ये कंपाउंड क्लोरीन होता है, ठीक है ना, जो भी आपका सेंट्रल मेटल में रहता है, ठीक है। इसको आपको बाय डिफॉल्ट मानना ही है, ठीक है, क्लियर है। कितने लोन पेयर है, 3। कहाँ रखोगे, इक्विटोरियल पोजीशन, बिल्कुल सही, 1 2 3। फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे जो शेप आई, तीनों को गायब कर दो। कैसी शेप है, लीनियर शेप है। कैसी शेप है आपकी, लीनियर शेप है। यहाँ पे अभी देखिए तीनों जो लोन पेयर हैं सेम पोजीशन पे, मतलब मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री रहेगा। ये जो बॉन्ड एंगल है F, Xe और F में 180 डिग्री रहेगा। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ये शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इस तरफ शिफ्ट होगा ये, तो यहाँ से जो लोन पेयर वो भी रिपल्शन क्रिएट करेगा, ठीक है ना, तो वो इसको दूर करने की कोशिश करेगा, यहाँ से भी दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आपका है, क्योंकि तीनों पोजीशन है आपकी क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पे आपका जो बॉन्ड रहेगा ये सीधा स्ट्रेट ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है और नहीं भी हो, ये सब चीज़ें हमने देख ली है, क्लियर है। ये है आपका हाइब्रिडेशन, दैट इज sp3d, और ये आपके केस हो गए। बाकी 1 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर ऐसा कोई केस नहीं बनता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके sp3d2 और d3 के बारे में, ठीक है। चलिए ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए आज का अभी sp3d2 और sp3d3 अपने बाकी है, ठीक है। अगर उनको कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी तक जो आपको पढ़ाया है, ठीक है, हाइब्रिडेशन हमने देख ही लिया है, ठीक है। आई होप अब आप हाइब्रिडेशन निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। अगर सही नहीं सीखे हो तो इसके ऊपर बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दोबारा वीडियो लेक्चर को देखिए, आपके जो नोट्स हैं उनको देखिए, NCERT की बुक है उसको पढ़िए, ठीक है। आई एम श्योर आपको निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उनको करने के लिए आपको हाइब्रिडेशन निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को आया होगा, ठीक है। हमने हाइब्रिडेशन निकालना सीखा और उसके जरिए जो एक्चुअल ज्योमेट्री है उसको निकालना सीखा हमने। अगर आपके पास मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्रेजेंट नहीं है तो आपकी नॉर्मल ज्योमेट्री रहेगी, जो आपके किससे आती है, हाइब्रिडेशन से। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तब वहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आपकी जो ज्योमेट्री है उसमें चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है। आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो हमने डिफरेंट हाइब्रिडेशन के लिए देख लिया कि अलग अलग स्पीसीज में आपके अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन सेम है, बट फिर भी लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से उनका जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है,
ठीक है। तो वही होती है एक्चुअल ज्योमेट्री जो हमें VSE PR थ्योरी से पता चलती है, ठीक है। अभी तो आपको जो बताया गया एग्जाम्पल्स उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से आगे स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।